जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेके आते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ अभी। सबके लिए है, सभी एग्जाम के लिए है। सब आप इसको नोट करिए। जो भी विद्यार्थी मेरे पेड ग्रुप वाले हैं, फ्री ग्रुप वाले हैं, सब इसको ऐड करिए। ठीक है। सीजी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि प्रदेश में बिजली की नई दर लागू की गई। नई दर लागू की गई है। जो राइस मिल्स वाले होते हैं, राइस कंपनी वाले होते हैं, है ना, और चिकित्सा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का प्रभार कितना दिया गया है? 5% की छूट दी गई है। राइस मिल वाले को और चिकित्सा क्षेत्र वालों को 5% की छूट दी गई है। और स्टील उद्योग के लिए प्रति यूनिट कितना कितना 45 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिए, कहाँ पे क्या देना है, कहाँ पे क्या लेना है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नई बिजली दर लागू की गई है तो कहाँ पे कमी आई है और कहाँ पे वृद्धि हुई है। स्टील उद्योग में कितना 45 पैसे की वृद्धि हुई है, याद रखना। और राइस मिल में 5% की कमी है, राइस और चिकित्सा क्षेत्र में। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है ना। चलिए अगला देखेंगे। चलिए अगला अगर आप आपके देखते हैं तो क्या है? ऐश्वर्या पंडित। ऐश्वर्या पंडित बहुत बड़ा नाम है अभी, क्योंकि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से। कौन है ऐश्वर्या पंडित? तो विख्यात तबला वादक एवं संपत लाल पंडित की पोती है। ठीक है ना। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन है करके पता होना चाहिए, किसकी पोती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछ देता है ना। तो याद रखिए, ये जो सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, आप इसको लेके चलना है आपको। ठीक है ना। अगला देखते हैं। चलिए अगला आपके पास है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान आपके पास है। पहला अगर आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। खुले में शौच को ही ओडीएफ कहते हैं, याद रखना। खुले में शौच प्लस घोषित किया गया, मतलब हमारे यहाँ सब चीज़ बहुत कम हो गई है। और छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है ना। खुले में शौच को बंद करने वाला पहला राज्य बन गया है, याद रखना। ठीक है ना। देश का इकलौता। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 5 स्टार रेटिंग के साथ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को इस सूची में प्रथम स्थान पर जगह मिली है। इसको भी याद रखना। 5 स्टार की रेटिंग दी गई है अंबिकापुर को, है ना। अंबिकापुर को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, इस बात को याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है ना। पुरस्कार सम्मान पूछ सकता है अभी हाल ही में, याद रखना अंबिकापुर है वो। ठीक है। अगला देखेंगे आप। चलिए इसको समझना, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये आप समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फिल्म फेस्टिवल में द गोल्डन एंड द चिकन, ये नाम याद रख लीजिए। द गोल्ड एंड द चिकन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। क्यों चुना गया है? छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन की स्टोरी का चयन अमेरिका में के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है, लिया गया है, याद रखना। अच्छा चीज़ है, पूछ सकता है ना कि किसको लिया गया है। अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म में कौन सी बनी है? द गोल्ड एंड द चिकन। ये याद रखिए, नाम याद रखिए, नाम को लिख लीजिए, बच्चे लोग कॉपी में नोट कर लो। द गोल्ड एंड द चिकन, ये अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है, याद रखिए, है ना। चयनित हुआ है, जो कि जून में आयोजित किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी लिख लेना कि इसकी फिल्म निर्माता का नाम अगर पूछ देगा तो लिख लो इसके निर्माता कौन है। निर्माता मतलब जो बनाता है वो है पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम चंद्राकर जी है, याद रखिए। यहाँ पे पूछ लेना, इसकी शूटिंग गरियाबंद के जंगल में हुई है। कहाँ पे हुई है? गरियाबंद के जंगल में हुई है। कहाँ पे हुई है? गरियाबंद के जंगल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके मुख्य कलाकार पूछेगा
तो पुरुषोत्तम चंद्राकर ही है मुख्य कलाकार में, याद रखना। तो याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पॉइंट को आप लिख लो, आ सकता है क्वेश्चन, छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। अगला देखेंगे आप लोग। चलिए योजनाएं देख लीजिए, योजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंच ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, वो नाम याद रखिए, ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसको लॉन्च किया है। इसके जरिए पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी, आम नागरिक शासन से सीधे मोबाइल के जरिए उनका काम देख सकेगी और उनसे जो भी होगा वो बात कर सकेगी। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऐप का क्वेश्चन है और ऐप का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, आता है सवाल में, याद रखिए। लॉन्च किसने किया? टी.एस. सिंहदेव, ये भी याद रखना है हम लोग को, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अभी कृषि, वन और खनिज के बारे में देखते हैं, यहाँ सवाल क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में एक एप्लीकेशन बनाया गया है कृषकों के लिए, जो न केवल उनकी फसलों की बीमारियों की पहचान करेगा बल्कि उपचार भी बताएगा। उसका नाम है, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नाम रखा गया है। AI मोबाइल ऐप जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, CG के लिए बनाया गया है। AI याद रखिए, इसको भूलना नहीं है। साथ में याद रखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भूपेश बघेल है ना को 5,750 करोड़ दिए गए राहुल गांधी के द्वारा, जिसकी पहली किस्त थी 1,500 करोड़। और ये पाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया जिसमें किसानों के खाते में सीधे ये क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसको भी याद रखना, यहाँ से भूलना मत, ये सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिला कृषि का दर्जा। याद रखना, जो लाख की खेती करते थे ना, लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया, वो भी अब एग्रीकल्चर में आएगा, कृषि का दर्जा दिया गया, इस बात को याद रखिए। और जो बोध घाट, ये पॉइंट है, बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई। 4 वर्ष, लगभग 40 वर्षों से ये बिल्कुल ये परियोजना को बंद किया गया था, रोका गया था। अब इसको वापस निर्माण करने की मंजूरी दे दी गई है। इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है, याद रखिए, इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है, इस बात को याद रखिए, है ना। कहाँ प्रस्तावित है? इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। तो सवाल पूछ सकता है, आप बिल्कुल इसको भी लेके चलिए, करंट अफेयर में आता है, ठीक है। अगला देखेंगे आप। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व में मनाया जाता है, पर छत्तीसगढ़ की काहे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के लिए काफ़ी अहम, इसलिए क्योंकि लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या थैलेसीमिया से ग्रसित है छत्तीसगढ़ में। 2.5 लाख की जनसंख्या है, डेटा याद रखिए, 2.5 लाख। बीमारी है क्या? इस बीमारी में हर महीने खून की ज़रूरत पड़ती है, इस बीमारी में हर महीने खून की ज़रूरत पड़ती है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी में रक्त के कण 120 दिन का होता है, याद रखिए। तो इसको याद रखिए, ये सवाल बना सकता है। अगला देखेंगे आप, अगला देखेंगे टॉपिक। चलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, झिरमी श्रद्धांजलि दिवस। क्या है ये? छत्तीसगढ़ में हर वर्ष 25 मई को झिरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। झिरम घाटी, कारण क्या है, क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 25 मई 2013 को झिरम घाटी में नक्सल हिंसा में कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं का निधन हो गया, उनको मार दिया गया था। उनकी याद में झिरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा 25 मई को। देखो डेट तो आप याद ही कर लेना, 25 मई, क्योंकि सवाल बना के दे देगा 25 मई, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट है, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बस्तर का जो विश्वविद्यालय है
अब महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ऐसा नाम बन जाएगा। महेंद्र कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनके बारे में बहुत सवाल आता है एग्जाम में, है ना। ये बस्तर के टाइगर कहलाते थे, बस्तर के, है ना, ये बस्तर के टाइगर, इनको टाइगर की उपाधि थी। क्या थी? टाइगर, टाइगर की उपाधि दी गई थी। क्या है, 2005 में उन्होंने छत्तीसगढ़ में मोआवादी समूह नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडुम आंदोलन में शीर्ष भूमिका निभाई थी, जिसके कारण नक्सली बहुत परेशान थे, इनको मारने की धमकी दी और एक्चुअली में इन्हें मार भी दिया गया था झिरिम घाटी में। ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ना। झिरिम घाटी में हमले में ये शहीद हुए थे। ये 2004-08 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा के विपक्ष के नेता भी थे। इस बात को भी याद रखें। ठीक है, ये सवाल ही पूछ सकता है कि बस्तर विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है करके, तो पता होना चाहिए। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ का जो नगरीय प्रशासन विभाग है, इसके अंतर्गत क्या क्या हो रहा है। पहला, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। एक्चुअली में क्या है, ये राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्लम एरिया में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। घर पहुंच स्वास्थ्य योजना है, घर में पहुंच के आपको मेडिकल फैसिलिटी देना है, ये याद रखिए। और मुख्यमंत्री मितान योजना भी लगभग सेम है कि नागरिकों के घरों में पहुंचकर शासकीय सेवा का लाभ सुनिश्चित करना, यह देना कि सुनिश्चित हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों योजना हमारे अभी नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो देखिए सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इस नंबर पे कॉल करके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको क्या लिखना है? शर्मा कोचिंग क्लासेस। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं ताकि बच्चे इसको लिख सके। 2 मिनट ना, कलरफुल लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये है शर्मा कोचिंग क्लासेस। और जो नए हैंगे वो उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिससे हमारे जो भी वीडियो आप लोगों को डाला जाए तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो हम करा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिल्कुल आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, लगे रहिए, आने वाले समय में बहुत कुछ हम आपको और भी देंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।